तो राहुल गांधी समाधान नहीं चाहते हैं, टकराव चाहते हैं, ये कहना है मंत्री जितेंद्र सिंह का। उनका कहना है कि एक बार नहीं दो बार मैं उनके पास गया, समाधान का प्रयास किया गया। शुरुआत में उन्होंने जो मांगे रखी थी, हमने उसके बाद जाकर शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की, फिर हम उनके पास लौट कर गए। हमने कहा कि आपकी मांगों को हम मान रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी मांगों से मुकर गए। उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी, अब मेरी नई मांगे हैं, जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक मैं धरना समाप्त नहीं करूंगा। सहयोगी ओवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं जहां पर राहुल गांधी धरना दे रहे हैं। ओवैस, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? क्योंकि मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि हमने एक बार नहीं दो बार प्रयास किया, हमने संवाद स्थापित किया, लेकिन राहुल गांधी समाधान नहीं टकराव चाहते हैं। क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल अमित, आपको बता दें कि अगर स्थिति की बात की जाती है तो स्थिति अभी लगातार ऐसी की ऐसी बनी हुई है जैसी पहले थी, क्योंकि राहुल गांधी अपनी मांग पर लगातार अब डटे हुए हैं। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पे लगाया गया है और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, सांसद नजर आ रहे होंगे, विधायक नजर आ रहे होंगे, तमाम यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। और एक ही मांग उनकी अब लगातार उठ रही है कि देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और फिर शिक्षा मंत्री अब तीनों इस्तीफा दें। हालांकि जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जो सीधी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, ये बड़े पैमाने पर यहाँ से जो कांग्रेस के लीडर हैं उनको डिटेन करके सीधा थाने लेकर जा रही है। और ये 5 गाड़ियाँ अभी आपको तस्वीरों के अंदर में नजर आ रही होंगी, क्योंकि आज से पहले की अगर बात की जाए, लगभग 1-1.5 घंटे पहले की बात करूँ तो यही वो 5 गाड़ियाँ थी जिसके अंदर में कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उनको ले जाया गया था, जिसके अंदर सांसद थे, विधायक थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। लेकिन अगर स्थिति की बात की जाए, जैसे जितेंद्र सिंह ने कहा, जो मंत्री हैं, उन्होंने 2 बार संवाद करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी लेकिन अपनी जो डिमांड है उनकी, खासतौर से जो उनकी मांग है, वो उस पर डटे हुए हैं और लगातार अपनी मांग को पूरा करेंगे। उन मांगों पर भी बात करेंगे ओवैस, लेकिन ये बताइए, क्या अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के धरने को सपोर्ट किया है? क्योंकि एक तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि अखिलेश भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या उसी धरना स्थल पर इस वक्त अखिलेश यादव भी मौजूद है जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता धरना दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव हमारे सामने यहाँ पर पहुंचे थे और अखिलेश यादव को डिटेन करने के बाद सीधा थाने ले जाया गया है, यानी कि दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से समर्थन कर दिया है कि अखिलेश यादव जब यहाँ पर पहुंचे थे तो राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद तमाम जो विपक्ष के नारे हैं वो लगाते हुए भी अखिलेश यादव यहाँ पे नजर ये ओवैस, हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक जानकारी तो आप ये दे रहे हैं कि अखिलेश यादव को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रियंका गांधी को भी शायद डिटेन किया जा रहा है, पुलिस उनको भी यहां से लेकर जा रही है। आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को, वहां पर प्रियंका को भी डिटेन किया जा रहा है। मतलब आप तय कर लिया है वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने, दिल्ली पुलिस ने, कि सभी को वहां से हटाना है चूंकि संवेदनशील जगह है वो। बिल्कुल, अगर देखा जाए साफ तौर पे, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री का वो आवास है जहां पर संवेदनशील तो होता ही है। बहरहाल सी बात है, ऐसा अगर देखा जाए तो 2012 के बाद अब ऐसा दूसरी बार देखने को मिल रहा है। 2012 के अंदर में अनुराग ठाकुर ने जो देश के प्रधानमंत्री का आवास था उसका घेराव किया था, और आज कांग्रेस के जो लीडर है खासतौर से वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी वहां पर बैठ गए। प्रियंका गांधी को भी डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी लगातार राहुल गांधी के साथ उसी मांग पर अटी पड़ी हैं, डटी पड़ी हैं कि सीधा उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगी। धरना प्रदर्शन उनका लगातार जारी रहेगा। ऐसे में तमाम तरह के सवाल और संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अगर बातचीत की जाए, देखिए, जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लांबा, वो यहाँ पर हैं। अलका लांबा जी हमारे साथ हैं, ठीक सामने है। अलका लांबा जी से बातचीत करते हैं। मैम, कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, आप लोगों को भी किया गया था, आप लोग साथ लगातार प्रयास धरने का आप करते हुए नजर आ रहे हैं, कब तक ये धरना जारी रखेंगे आप? डिटेन नहीं, जानवरों की तरह ठूस ठूस कर लेकर, इनके पास व्यवस्था भी नहीं थी, एकदम से पुलिस हरकत में आई। प्रियंका जी नारे कर रही थी और हम सब लोकतंत्र के तहत नारे लगा रहे थे, और एकदम से पुलिस के बड़े अधिकारी आते हैं और राहुल गांधी जी को सीधा हाथ से पकड़ लेते हैं, प्रियंका जी को घेर लेते हैं। हाँ, और उसके बाद आपने हालात देख लिए, जो जंतर मंतर पे हालात थे उससे भी बुरे हालात जो है यहाँ पर बनते हुए देखे हम लोगों ने, कि किस तरीके से दूसरे दल के भी, हमारे इंडिया गठबंधन के नेता भी आए, उनको भी किस तरीके से घसीट के कहाँ तक ले जाओगे, कब तक रखोगे? ले गए होंगे कहीं ना कहीं, हाँ, ले जाओ अपने थानों में हिरासत में रखो, जेल भी ले जाना, वापस आएंगे हम लोग।
वापस आएंगे और न्याय का हक मिलने तक ये संघर्ष, ये लड़ाई यूं ही जारी ओवैस रहेगी। अलका लांबा से और हर सवाल कोई करिए कह रहा कि है हम तो मंत्री सांसद जितेंद्र नहीं सिंह है, का देश कहना है कि का हमने करोड़ों मांगों को छात्र मान जो तो लिया है, आंदोलित हम था, चर्चा के लिए लहू तैयार हैं। लुहान पड़ा है अस्पतालों में, वो तो सांसद नहीं है कह रहा है। जो किसान आ रहा है वो तो सांसद नहीं है। हम महिलाएं जो आधी आबादी सांसद नहीं है, तो हम सांसद नहीं है तो हम अपनी बात को कहाँ रखेंगे। अलका जी 2 बार संवाद करने की कोशिश की है जितेंद्र सिंह ने, जो मंत्री हैं, क्या संवाद में कुछ बातचीत हुई आप लोगों की, क्या कुछ निकला? देखिए, बात छात्रों ने, हम सब ने यही की कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पे फेल है, उसका इस्तीफा ले लीजिए। पर प्रधानमंत्री जी ने उसे अपने नाक का सवाल बनाकर रख दिया है। अगर आप कहते हैं हमारी वार्ता हुई, हाँ हुई है, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा तो जीरो है। फिर वही घमंड, वही तानाशाही के इस्तीफे नहीं होंगे, आंदोलनों को कुचला जाएगा। हम तो जंतर मंतर जाना चाह रहे थे, किसने रोका हमें जंतर मंतर जाने से? किसने हमारी इजाजतें हमें नहीं दी और दी इजाजतें रद्द करके हमें मजबूर किया कि राहुल गांधी यहाँ पर आए? मंत्री तो कह रहे हैं कि बातचीत करने का प्रयास किया गया, आप लोग ही बिल्कुल अड़े हुए हैं। किस बात पे अड़े हुए हैं? किस बात पे बोलिए ना। इस्तीफा चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? फेल है ना वो मंत्री। पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फेल हो गई, नीट के पेपर लीक होते हैं, 22 बच्चे, गुस्सा आ रहा है, 22 बच्चे मौत के मुंह में चले गए, फांसियां ले ली। उन 22 बच्चों के माँ बाप बैठे थे कल जंतर मंतर पे, रो रहे थे, बच्चों की तस्वीरों पर फूल माला ओवैस ये भी पूछिए अलका लांबा से कि सदन नहीं चलेगा तो फिर चर्चा कैसे होगी नीट पेपर लीक पर या फिर इस आंदोलन पर? बच्चों ने आत्महत्या नहीं की, हत्या हुई है उनकी, और करने वाला धर्मेंद्र प्रधान है। हाँ, अलका जी अगर सदन नहीं चलेगा तो फिर चर्चा कैसे होगी? नीट पेपर पे चर्चा? सदन चलने से चर्चा, नतीजा क्या है? नतीजा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। बच्चे आत्महत्या करते हैं तो करे, लहू लुहान पड़े हैं अस्पताल में। राहुल गांधी जी मिलने गए और 7 किलोमीटर पैदल चल के प्रधानमंत्री से बात करने आए कि बच्चे घायल पड़े हैं, माँ बाप न्याय मांग रहे हैं, तानाशाहियां चल रही हैं, पुलिस सत्ता धन बल के दम पर कुचला जा रहा है लोकतंत्र में इस आंदोलन। एक और जानकारी ले लीजिए अलका लांबा जी से कि क्या राहुल गांधी को भी धरना स्थल से हटा दिया गया है? यहाँ पे एक संसद से लेके सड़क तक अखिलेश जी के सारे सिक्योरिटी को हटा दिया गया, हर स्तर पे लड़ेंगे, टोटल कमांडो हटा दिया गया, और उसके बाद राहुल गांधी के कमांडो को हटाया गया। उसके बाद अखिलेश जी राहुल गांधी जी को पुलिस ने बर्बरता की और इधर कुहनी से मेरे आंखों के सामने अखिलेश जी और राहुल जी को पीटा गया। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? सब कहाँ जा रहे हैं? सर कहाँ छोड़ेंगे? ये देश का विपक्ष कहाँ छोड़ेगा? उसको पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश होगी। आप प्रियंका गांधी की तस्वीर को देख सकते हैं। प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। प्रियंका जी से राहुल जी, प्रियंका गांधी की तस्वीर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको ठीक मेरे सामने प्रियंका गांधी की तस्वीर नजर आ रही होगी, क्योंकि और बिल्कुल जो बाहर की तरफ है बस के हिस्से पे खिड़की की तरफ प्रियंका गांधी मौजूद हैं। और प्रियंका गांधी की तस्वीर जो साफ तौर पे बता रही है कि अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्हें साफ तौर पे यहाँ से उठा दिया गया है और अब सीधा इनको थाने ले जाया जा रहा है। या कहा जा सकता है कि जिस तरह से राहुल गांधी को डिटेन किया गया है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार डटे हुए हैं, अटे हुए हैं और साफ तौर पर उनके संकेत थे, उनका वादा था कि वो यहाँ पर लगातार बैठे रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। साफ तौर पर ये संदेश अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे थे और जिस तरह से यहाँ पे नारेबाजी देखने को मिल रही थी, कांग्रेस के तमाम लीडर यहाँ पे जो नारेबाजी कर रहे थे, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। इतना ही नहीं, एक तस्वीर क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसी बस के अंदर जो ठीक आपको नजर आ रही है, क्या इन तस्वीरों के बाद हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने धरना समाप्त नहीं किया, लेकिन अभी धरना समाप्त करवा दिया गया है अब जबकि सबको यहाँ से डिटेन करके ले गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रियंका गांधी को डिटेन करने की तस्वीर आपने बस के अंदर में साफ देखी तो उससे साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि इन लोगों ने अभी तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया है और ये धरना प्रदर्शन आगे भी लगातार इस तरीके से जारी रह सकता है। धरना प्रदर्शन समाप्त कराया जा रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि आने वाले समय के अंदर में जो स्थिति पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी अभी भी वहाँ पे डटे हुए हैं, अटे हुए हैं और राहुल गांधी को भी जो सामने आप मेरे तस्वीरों में देख सकते हैं जो बस आ रही है, इसके अंदर में जो पुलिस की वैन है, खासतौर से इसके अंदर भी जो कांग्रेस के और लीडर हैं उनको डिटेन किया गया है। बड़े पैमाने पर सांसद, विधायक, इन लोगों को यहाँ से सीधा थाने के अंदर ले जाया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाती है कि जो धरने प्रदर्शन की तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर जिस तरह से आज सुबह से मुद्दा उठाना शुरू किया और दोपहर के बाद जब संसद मैं आपको माफी के साथ रोकूंगा।